अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि आम इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। 81 साल की उम्र में भी वह कई यंग एक्टर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिल्मों और एड्स के साथ साथ रियलिटी शो केबीसी के होस्ट भी हैं। आज वह मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना ज़रा भी आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई असफलताएं भी देखी हैं, बीमारी और चोटें झेली हैं। इसके बावजूद वह आज मनोरंजन इंडस्ट्री के शहंशाह हैं। अगर वह अपनी ज़िंदगी में उठा-पटक के साथ हार मान बैठे होते, तो आज वह बिग बी की तरह ज़िंदगी में स्ट्रगल पर ज़रूर नज़र डाल लें। शायद आपको हिम्मत मिल जाए। अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में कई रिजेक्शंस का सामना किया है। उन्होंने कोलकाता ऑल इंडिया रेडियो में भी ट्राई किया था। वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज़ INI की नौकरी के लिए परफेक्ट नहीं थी। सड़कों पर गुजारते थे रातें। वह मुंबई आए तो यहाँ रहने का ठिकाना नहीं था। स्ट्रगल करते रहे। बताया जाता है कि कई रातें उन्होंने मरीन ड्राइव पर किनारे सड़कों पर गुजारी। साल 1969 में उन्हें फिल्म हिंदुस्तानी मिली थी। इसके बाद उनके रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्हें कुछ फिल्में मिली, पर वह चली नहीं। धीरे धीरे उन्हें काम मिलना भी मुश्किल होने लगा। खुद को ना मानने लगे थे मनहूस। 1969 से लेकर 1973 तक उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी। वह खुद को अनलकी मानकर डिप्रेस हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। साल 1973 में उन्हें जंजीर मिली। फिल्म चल गई और अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। मौत के मुंह से वापस आए थे। जब कुली की उनकी शूटिंग हो रही थी, उस वक्त ऐसा हादसा हुआ कि जान बचते बचते बच गई। एक फाइट सीन में उन्हें गंभीर चोट आई थी। बिग बी कोमा में चले गए थे। माना जा रहा था कि घटना ठीक होने के बावजूद उनका दूसरा जन्म हुआ है। ठीक होने के बाद लंबे समय तक वह भारत से बाहर ही रहना पड़ा। राजनीति में भी नहीं बन पाई बात। साल 1984 में अमिताभ ने राजनीति में आने का फैसला लिया, लेकिन वहां भी पैर नहीं जमा पाए और वापस फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। प्रोडक्शन में घाटा। 1990 में अमिताभ बच्चन ने प्रोडक्शन फिल्म की फील्ड में कदम रखा। उन्होंने 1996 में अपना वेंचर ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड खोला। 1990 से लेकर 2000 तक अमिताभ बच्चन ने काफ़ी बुरा समय देखा। एक के बाद एक फ्लॉप। बाद में फिल्मों में काम लगभग छोड़ने की स्थिति में आ गए थे। प्रोडक्शन हाउस की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह कर्जे में डूब गए थे। उन पर 90 करोड़ का कर्जा था और देनदार दरवाजे पर आकर धमकियां और गालियां देते थे। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उन्हें दूरदर्शन के भी पैसे चुकाए, लेकिन वह जब ब्याज मांगा जाता तो वह फ्री में विज्ञापन करते। यहाँ पर उनके लिए जीवन का सबसे खराब वक्त रहा। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, इन सबसे परेशान होकर बैठा और सोचने लगा। मैंने अपने सारे सामने विकल्पों पर सोचा और अलग अलग परिस्थितियों का अनुमान लगाया। जवाब मिला, मुझे एक्टिंग करनी आती है। मैं उठा और यश चोपड़ा के पास पहुंचा। वह मेरे घर के पीछे रहते थे। मैंने उनसे काम देने की दरखास्त की और फिर उन्होंने मुझे मोहब्बतें फिल्म दी थी। साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने KBC होस्ट करने का फैसला लिया, इसलिए क्योंकि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। जब अमिताभ बच्चन के पास वॉचमैन तक को देने के पैसे नहीं थे, पूरा बॉलीवुड हंस रहा था। नायक अमिताभ बच्चन आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने बहुत नुकसान झेला। उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन उनकी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चली। हालांकि अमिताभ ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वापस खुद को स्टैब्लिश रखा। अब रजनीकांत ने अमिताभ के स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में वैजयंतियन ऑडियो लॉन्च में रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के फाइनेंशियल क्राइसिस पर बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे बिग बी ने जब फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया तो कैसे नुकसान झेला, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें डूबने नहीं दिया। रजनीकांत ने कहा, जब अमित जी ने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ। वो अपने वॉचमैन को भी पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। उनका जुहू वाला बंगला बोली में आ गया था। पूरा बॉलीवुड उन पर हंस रहा था। दुनिया सिर्फ उनके डाउनफॉल का इंतजार करेगी। 3 सालों में उन्होंने सारे एड्स KBC से सारा पैसा कमाया। फिर उन्होंने उसी गली में जुहू वाले बंगले के साथ 3 और घर खरीदे। वो इम्प्रेशंस में वो 82 साल के हैं और 10 घंटे काम करते हैं। आगे उन्होंने कहा, अमिताभ जी के पापा ग्रेट राइटर हैं।
वो अपने इन्फ्लुएंसेस से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के इन्फ्लुएंसेस से बिना कोई सहायता अकेले ही अपने करियर में आए थे। बता दें कि अमिताभ ने करियर में बहुत बुरा फेज देखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने धमाकेदार कमबैक किया और वापस मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मोहब्बतें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी कॉमर्शियली सक्सेस फिल्में दी हैं। अपनी आवाज के लिए मशहूर एक लंबा चौड़ा और दुबला पतला नौजवान सपनों के शहर में दाखिल हुआ, लेकिन अपनी इन्हीं दो खूबियों की वजह से उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माताओं ने उन्हें सिर्फ 6 फुट 3 इंच लंबा होने और उस पर भरोसा न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। साल 1969 में जब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें पहला ब्रेक मिला सात हिंदुस्तानी से, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता, लेकिन दूसरी भूमिका पाने के लिए उन्हें 2 साल संघर्ष करना पड़ा और फिर आनंद और जंजीर जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमिताभ बच्चन का शिखर तक का सफ़र 2009 तक था। सफलता उन्हें मिली, वे लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते गए। हालांकि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। साल 1982 में अमिताभ को एक ऐसा अनुभव हुआ जो लगभग मौत के मुंह में समा गया था। फिल्म कुली के सेट पर हुए हादसे के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन वह बच गए और ठीक होकर आने वाले वर्षों के लिए सुपरस्टार बन गए। घातक दुर्घटना के बाद मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से जकड़ लिया था, जिससे वह व्यक्ति कमज़ोर महसूस करता है और उसका सिर बार बार झुकता रहता है, लेकिन वह ठीक हो गए क्योंकि उनकी बीमारी में सुधार हो रहा था। फिर 57 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक और बड़ा पतन आया। वर्ष 2000 में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। उन्हें अपने जीवन में और बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया। ऐसी परिस्थितियों में और इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद कोई भी कैसे आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकता है, लेकिन उन्होंने वापसी की और कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें के जरिए नई शुरुआत की। केबीसी में जाने उनके फैसले पर उनकी पत्नी जया बच्चन ने एक बड़े सितारे के टीवी शो में जाने पर संदेह जताया, पर उन्होंने कहा, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते, हमारे लिए है सबक। अमिताभ ने एक बार कहा था, बुरी किस्मत हो या बर्बाद कर देती है, आपको बना देती है। जो आप असफल हैं, उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के उनके काम आया। शुरुआती दिनों में जहां उन्होंने उनकी ऊंचाई और आवाज़ के कारण नकार दिया जाता था, आज वही उनकी अपार सफलता और गौरव के आधार स्तंभ बन गए हैं। उन्होंने अपनी सफलताओं को स्वीकार किया और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा है, जो लोग सोग होगा वही लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी पिछली गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। अमिताभ बच्चन दिवालिया से करोड़पति 2015 में बन चुके थे। हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि अगर हम अतीत में डूबे रहते हैं तो हम शिकायत और दुख के चक्र में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें इस चक्र से बाहर निकलने में रास्ता मिलता है और हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों को दोहराने से बचते हैं, उन्हें सुलझाने की दिशा में काम करते हैं। अमिताभ एक ऐसे व्यक्ति का बेहतरीन उदाहरण है जिसे ज़िंदगी में निजी और पेशेवर बार बार पीछे ढकेला गया, फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया। वह हम सभी के लिए एक आदर्श है। आदर्श न सिर्फ उन लोगों के लिए जो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बल्कि हम सभी के लिए, ताकि हम उनसे सीख कर अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से लड़ सकें। जब अमिताभ बच्चन ने एक शख्स की पिटाई कर दी थी, मामला था रेखा से जुड़ा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की अदाकारी का हर कोई कायल है। अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ कई फिल्मों में काम किया है। इस जोड़ी को लोगों ने बड़े पर्दे पर खूब सराहा है। इनकी कई फिल्में हिट रही हैं। असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते में रहे हैं। आज हम आपको उन्हीं से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे। अमिताभ बच्चन ने कर दी थी पिटाई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। एक बार तो अमिताभ बच्चन ने रेखा के लिए एक शख्स की पिटाई तक कर दी थी। यह मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। यह किस्सा यासिर उस्मान की किताब रेखा की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी पे लिखा गया है। साल 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग राजस्थान के जयपुर में हो रही थी। शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शूटिंग के दौरान एक शख्स ने रेखा पर गलत बयानबाजी कर दी थी। क्रू मेंबर ने शख्स को समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने दोबारा वही हरकत की। कई बार समझाने के बाद जब शख्स नहीं माना तो अमिताभ बच्चन को काफ़ी गुस्सा आया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उस शख्स की पिटाई कर दी। इस मामले के बाद अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर सुर्खियां गर्म होने लगी। हालांकि दोनों अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये वाकया काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था।
अमिताभ बच्चन के घर में किसने कुरान रखी थी और उन्हें क्यों इतना गुस्सा आया था? ये बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। अमिताभ बच्चन उन दिनों मशहूर कॉमेडियन और एक्टर महमूद के घर पर रहते थे। अमिताभ बच्चन महमूद को अपना गॉड फादर मानते थे। करियर की शुरुआत में महमूद ने अमिताभ बच्चन का काफी साथ दिया, उन्हें काफी ज्यादा काम दिलवाने में भी मदद की। महमूद ने अमिताभ बच्चन को भी आगे बढ़ाने में काफी मदद की थी। महमूद अली ने बिग बी का हाथ तब थामा था जब मुंबई में आए, उनके पास कोई रहने के लिए जगह तक नहीं थी। महमूद ने न सिर्फ उनकी फिल्म लाइन में जाने की मदद की, बल्कि उनके रहने ठिकाने का भी बंदोबस्त किया था। महमूद खुद को अमिताभ बच्चन का दूसरा पिता बताते थे। महमूद को इंडस्ट्री का किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का खूब चलता था। पोस्टर्स में लीड एक्टर्स के साथ उनकी फोटो अक्सर होती थी। महमूद शानदार अभिनेता के साथ साथ दिलदार शख्सियत के भी मालिक थे। दान पुण्य हो तो वह संघर्ष से करते थे। अमिताभ को संघर्ष करते हुए उन्होंने किसी मसीहा की तरह उनका साथ दिया था। अमिताभ बच्चन बेशक बॉलीवुड के शहंशाह हैं, लेकिन एक समय पर महमूद उनके करियर में उड़ान दिलाने के लिए खूब साथ दिया था। अमिताभ बच्चन ने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष देखा। कहते हैं हर कोई गॉड फादर जरूर होता है, तो बिग बी के एक समय पर महमूद कुछ वैसे ही थे। भूमिका अदा कर रहे थे। बिग बी को अपने बच्चे की तरह महमूद मानने लगे थे। उनको भरोसा था कि अमिताभ एक लंबी रेस का घोड़ा है। अपने घर में अमिताभ बच्चन को महमूद ने रखा था। कई मुश्किल दौर में उनका साथ भी दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महमूद अली ने अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिलाया था। इसके बाद 1973 में आई फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट गई। महमूद के निधन के बाद साल 2004 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक ब्लॉग में अभिनेता का जिक्र करते हुए कहा था, उन्होंने हमेशा मुझे एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। महमूद अपने भाई की तरह शुरुआती दौर में मेरे करियर ग्राफ को उठाने वाले थे। मैं दर्दगारों में शामिल थे। वो पहले निर्माता थे जिन्होंने मुझे लीड रोल दिलवाया था। बॉम्बे टू गोवा में लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद मैंने घर वापस जाने का फैसला किया, तो महमूद साहब के भाई अनवर ने मुझे रोक लिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब रेडियो ब्लॉकबस्टर ने महमूद अली को उनके घोड़े के बारे में पूछा तो उन्होंने गर्व के साथ अमिताभ बच्चन का नाम लिया। उन्होंने कहा, सबसे तेज घोड़ा अमिताभ है। जिस दिन वो अपनी गति पकड़ लेगा, हर कोई पीछे छोड़ देगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्ते में आई खटास? दरअसल अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में उन्हें आगे बढ़ाने में महमूद ने एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया कि जिसके चलते इनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। हालांकि महमूद ने इसके बाद भी बिग बी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा। एक इंटरव्यू में महमूद ने स्वीकारा था कि अमिताभ बच्चन उनका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन उनकी हरकत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, जब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए तो मैं उन्हें देखने अमिताभ बच्चन के घर गया, लेकिन जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो अमिताभ ने अपने पिता के साथ ब्रिज कैंडी अस्पताल आए, लेकिन वो मुझे देखने नहीं आए थे। वो जानते हैं इस अस्पताल में मैं हूँ, इसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अस्पताल में मिलकर मुझसे मेरा हालचाल तक नहीं लिया। उम्मीद है कि वो मेरे ऐसा नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन के इस बर्ताव ने महमूद को झकझोर कर रख दिया। उन्हें अभिनेता से ऐसी उम्मीद